अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो इस तरह होने वाली है कि हमारे गांव के पास ना एक जंगल है, यानी कि हमारे गांव का ही जंगल है। तो आज हमने सोचा कि जंगल का विजिट टूर भी करते हैं और आप सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो मैं भी अकेला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। मैं आपको दिखाऊंगा भी वहाँ, तो अकेले को बहुत डर लगता है, दिन को भी वहाँ कोई नहीं जाता। तो मैं साथ इसको भी साथ ले जा रहा हूँ कि जो भी होगा इसके साथ भी होगा और मेरे साथ भी होगा। असल में हम बता चले, ये भाई और हमारा साथ मेहमान में आया हुआ है। इधर मैं भी इनका मेहमान आया हूँ यहाँ पे, यानी कि हाँ, हम तीनों ना ऐसे समझो एक ही घर के हैं। एक ही और घर तीनों के लड़के जो ना वो इकट्ठे जा रहे हैं जंगल घूमने के लिए। मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूँ, तो ये जो जंगल है ना, ये बहुत ही पुराना जंगल है। बहुत ही कितना साल? पुराना, 150 साल पुराना तो होगा। 150 साल पुराना जंगल है ये वाला, जहाँ पे अभी हम देखने जा रहे हैं। और इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताते चले। इस जंगल में आज से तकरीबन 30-35 साल पहले ना काफी ज्यादा जानवर रहा करते थे, जिसमें भेड़िए हो गए, गीदड़ हो गए, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लगड़ बगड़ होगी, और भी इस तरह के यानी कि जानवर इस जंगल उसको में ना पाए पंजाबी जाते। में सूर वगैरह भी बोलते थे, बड़े बड़े सींग होते थे। और वो पीग पीग की तरह कोई इस तरह के थे जानवर, यानी कि इस तरह के जानवर इस जंगल में रहते थे। और कुछ जानवर इनमें से काफी खतरनाक भी थे, जैसे कि भेड़िए हो गए। ये गांव उस जंगल के बिल्कुल करीब ही रखता है जहाँ पे ये रह रहे हैं। रह रहे तो हैं। असल में बताऊं, इसके जो दादा बू है ना, वो उनका हुआ करता था एक रेवड़, यानी कि वो भेड़ बकरियां चराया करते थे। वो चराहा चराहा थे, यानी कि आपको पता है जो चराहा लोग होते हैं वो इस तरह जंगलों में खुले मैदानों में जाकर अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। तो इसके जो दादा बू थे वो इसी तरह जंगल में जाते थे और वहां पे ही भेड़ बकरियां चराते थे। चराते थे। और सारा उनको ना इस जंगल का काफी एक्सपीरियंस था। वैसे ये भी यहीं के रहने वाले, इनको भी एक्सपीरियंस है इस जंगल का, सारा इनको पता है। तो ये वहां पे जाएंगे, घूमेंगे भी, सही सारा आपको दिखाएंगे भी। बाकी थोड़ी सी डिटेल हम आपको उस जंगल के बारे में बता रहे हैं। वो जंगल उस टाइम के हिसाब से खतरनाक था, और वो जो जंगल के जानवर थे वो इस गांव के लोगों के जानवरों को आके नुकसान पहुंचाते थे। यानी कि जो भेड़िए थे वो आते थे और यहाँ के गाँव के लोगों की भेड़ बकरियां होगी वो उठा के ले जाते थे अक्सर। यानी कि जो इसके दादा बू हैं उसकी भी भेड़ बकरियां जो है ना भेड़िया उठा के गए हैं। उठा के ले इससे जाते थे। आपको पता चल गया होगा कि वो जंगल कितना खतरनाक है। अभी भी उसमें जानवर मौजूद हैं, लेकिन पहले की निस्बत ना अब काफी कम हो चुके हैं। उस टाइम तो जानवर ना काफी ज्यादा थे। आज तकरीबन जो भी मैंने आपको बात बताई है 25 से 30 साल पुरानी बात है। वो तो पहले वाले बुजुर्ग नहीं रहे, तो अब जानवर कहाँ से कहाँ मिलेंगे से हमें। रहेंगे? हाँ जी, अभी भी मौजूद हैं लेकिन बहुत कम हो गई बहुत तादाद कम है, उनकी लेकिन ना। इंसानों से वो छुप छुप के रहते हैं, यानी छुप कि छुप कर इंसानों के सामने नहीं आते। नहीं आते। लेकिन जो पहले वाला डर हुआ करता था लोगों को, अब वो खत्म हो गया है। खत्म हो चुका है। तो अब तो वहाँ पे बड़ा माहौल बन गया, उसमें एक पार्क भी बन गए पार्क हैं। भी बन गए हैं, लोग अक्सर वहां पे घूमने भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं लेकिन दिन के टाइम जाते हैं, रात को कोई नहीं जाता। रात को तो वहाँ कोई क्योंकि भी नहीं क्योंकि जाता। वहां पे गीदड़ वगैरह हैं, अभी भी कुछ जानवर मौजूद है जो रात को निकलते हैं। रात को अकेला तो निकल। बंदा नहीं जा सकता, अकेले को तो आपको पता है वो देख ले तो फिर छोड़ने वाली तो बात है नहीं। तो आज फिर हम दिन के टाइम ही जा रहे हैं, बस दिन के टाइम जाएंगे, घूमेंगे, दिन दिन ही में हम घर वापस आ जाएंगे। वहाँ पे ज्यादा देर हम नहीं रुकेंगे। फिर आपके साथ हम ये जंगल जो है ना वो शेयर करने लगे हैं। काफी बड़ा जंगल है, ग्रीनरी भी है, खूबसूरत भी है, और बाकी रात के टाइम का खतरनाक भी है। तो अभी चलते हैं, आपको ये सारा जंगल दिखाते हैं जिसकी सारी स्टोरी हमने आपको ज़बानी बताई है। जुबान पे। बहुत ही खूबसूरत जंगल है, आप भी देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। उस जंगल में जो ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि उस जंगल में पार्क बने हुए हैं, तो वो पार्क भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये हो गया जिस तरह जमात के गाँव के जंगल का टूर। आगाज का मैं आपको बताता चलूँ, इस गांव का जंगल है, गांव से निकलते ही 1 किलोमीटर के बाद ही जंगल का आगाज हो जाता है। दरख्त जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं जंगल के, फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे आगे जाएंगे दरख्त भी बढ़ते जाएंगे और जंगल घना होता जाएगा। इतना दूर जंगल नहीं है, बिल्कुल पास ही है। ये जो सामने आप दरख्त देख रहे हैं लाइन में, ये सारा जंगल है ये वाला। तो यहाँ से जंगल का आगाज हो चुका, 2 मिनट हुए हमें घर से निकले हुए और जंगल अभी से यहाँ से नजर आना शुरू हो गया। इन्हीं दरख्तों को क्रॉस करके हमने आगे जाना है, तो यहीं से हम जंगल में इंटर होंगे। फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे दरख्त मजीद और ज़्यादा घने होंगे। और वो आप इस साइड देखें, वो सारे वो भी दरख्त हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा जंगल है। ये कहाँ से शुरू हुआ जंगल? गांव से अटैच है, और कैंट, शोरपुर कैंट तो सुना होगा, वहाँ तक जाता ये है। लें जी, यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं जंगल में। अब छोटे छोटे दरख्तों से आगाज हो गया, अब आगे देखना बड़े बड़े दरख्त नजर आएंगे, वो सामने आपको अब नजर आ भी रहे होंगे। चेक करें, आप पहले से काफी बड़े दरख्त आ गए और सारा आपको घना घना जंगल यहाँ से नजर आ रहा होगा। अब हमने मजीद इसके और भी अंदर जाना है। के करीब पहुंचे ना, हवा बड़ी कमाल की है, फ्रेश हवा मिल रही है और सांस बड़ी पे खुली खुली आ रही है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दरख्त होना भी बहुत बड़े, दरख्त का होना बड़ा फायदा है। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतना ज़्यादा माहौल ठंडा भी रहेगा और हवा भी इतनी ज़्यादा साफ होगी। ऐसी है
कि दिल करता कि बंदा यहाँ पे सो जाए, ठंडी जगह, हवा, पुरसकून जगह, चिड़ियों की चहचहाट, लेकिन बंदा सो नहीं सकता। बंदा चारपाई डाल के सोएगा, इधर से जानवर उठा के लेके जाएंगे। आँख खुले तो पता लगे कि जानवरों के मुंह में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे भाई बंदा रह तो नहीं सकता, बस ये है कि घूम के हम चले जाएंगे। ये देखें जी, तो इधर हम आ चुके हैं, लेकिन आधा सफर किया तो आधा आगे रहता है। ये देखें जी, इस साइड आपको नजर आ रहा होगा, ये साइड भी, ये देखें जी, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। जंगल का जो मेन पार्ट है अभी वो दिखाना आपको बाकी है। ये नहर के इस साइड थोड़े कम दरख्त छोटे हैं, ये जो इस साइड अब नहर के दरख्त देख रहे हैं बहुत ही बड़े हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मजीद और घना हो जाना है। ये ये जो देख, नहर का पानी आप देख रहे हैं, ये बकायदा सारे जंगल को शराब होता है, पानी लगता है ये वाला। और बाकी इस नहर के पानी से जंगल के जानवर भी पानी पीते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह आपने देखा होगा कि जंगल बहुत बड़ा है। तो हम आए हैं यहाँ, तो हमें यहाँ एक पार्क नज़र आ गया। तो हम सब ने मशवरा किया कि इसी पार्क में जो है ना बैठते हैं। यहाँ भी आपको दिखाएंगे ऐसे है कि हमारे एक जंगल में भी पार्क बनी हुई है। तो आगे तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि आगे हम पूरे जंगल के अगर सैर करें, कई दिन लग जाने, बहुत बड़ा जंगल है। और दूसरी बात ये है कि हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी आपको पता है सूरज भी थोड़ी देर में घरूब जाना है, फिर यहाँ पे जानवर निकल आते हैं जंगली, फिर वो आपको पता है उन्होंने हमें वो पका के खा जाना है। आगे खतरा है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे, बस यहीं तक आपको घुमा देंगे। जंगल हमने आपको दिखा दिया है। काफ़ी सफ़र किया हमने, काफ़ी सारे जंगल के अंदर हम आ गए। ये काफ़ी बड़ा जंगल है। और दूसरी बात ये कि अभी सूरज भी ग़रूब होने वाला है। अगर हम मज़ीद आगे चले गए तो फिर हमें वापस पे अंधेरा हो जाना है, और इस जंगल में अगर अंधेरा हो जाना तो ख़तरा ही है, क्योंकि रात के टाइम जानवर इस जंगल में से ना निकल आते हैं। तो अंधेरा होने से पहले पहले हमने घर वापस भी जाना है। मैंने आपको जंगल स्टार्टिंग से दिखाया, बहुत बड़ा जंगल था। इधर से आपने देखोगे उधर दरख्त चलते ही जाने, रुकने का नाम ही नहीं। इस साइड देखो दरख्त चलते ही जाने, रुकने का नाम नहीं। और ये जंगल इससे लंबा भी काफ़ी बड़ा है और चौड़ा भी काफ़ी बड़ा है। और इस जंगल में यहाँ तक हम आए, काफ़ी अंदर आ चुके हैं, लेकिन मजीद आगे हम नहीं जाएंगे। जंगल में इस तरह की कुछ लोकेशनें बनी हुई है, जैसे ये एक पार्क बना हुआ है, आगे इस तरह का और भी बने हुए हैं। ये इसलिए बनाए हुए हैं जो लोग घूमने आते हैं वो यहाँ पे इंजॉय करें, घूमें, फिर वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ पे रात को रुकना खतरनाक है, और रात होने से पहले हम घर वापस चले जाएंगे। आगे हम नहीं गए, आपको पता है एक तो सफ़र भी काफ़ी है, दूसरी बात ये कि जंगल है। जंगल में आपको पता है ना पेट्रोल वाला, ना कोई पंचर लगाने वाला मैकेनिक बैठा है। हम बाइक पे फिरते, पंचर हो गए फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा। फिर इसलिए हम यहीं तक रुक के, हम आगे नहीं जाके, खतरा भी है। बाकी जानवर भी जंगली यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से घूम के हम चले जाएंगे। बाकी हमारा मकसद ये था कि आपको अपने गांव का जंगल जो है ना वो दिखा दें। बाकी ये पार्क वाली साइड हम आ गए, तो अभी आपको पार्क भी दिखाते हैं। बाकी जंगल पीछे आपने देख लिया होगा, वापस पे फिर मजीद और जंगल हम आपको दिखाएंगे। बस ये देखें जी, इस साइड माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा निज़ाम किया हुआ है। यानी कि ये देखें जी, जो भी यहाँ शहर को आते हैं उनके लिए कोई भी मसला या परेशानी की बात नहीं है, यहाँ ठहर सकते हैं। ये देखें जी, और इन्होंने एक मस्जिद भी बनाई हुई है ताकि जो भी यहाँ शहर को आए तो वो नमाज अदा कर ले। ये देखें जी, माशाल्लाह से लेंगे, जितनी भी सैर करेंगे उतनी ही भी देर होगी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद, इस अंदाज से उन्होंने बनाई हुई है मस्जिद, ताकि जो भी मुसाफिर यहाँ आए वो इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं नमाज के वक्त। ये देखें जी, अंदर से भी कुछ इस तरह की बनाई हुई है उन्होंने। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। ये जो है ये बांस है, जो हमारे गाँव या जंगल में बहुत ही ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। बांस की मदद से उन्होंने मस्जिद तैयार की हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। ये देखें जी, इधर आपको नज़र आ रहा होगा फूल ही फूल माशाल्लाह से। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा निज़ाम है। ये देखें, और मुसाफिरों के लिए उन्होंने इन्हीं बांस की मदद से बैठने की जगह भी बनाई हुई है। ये देखें, आपको सामने नज़र भी आ रही होगी, और मैं जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही, देखें जी माशाल्लाह, ये रही बैठने की जगह। यानी कि जो मुसाफिर यहाँ शहर को आते हैं वो उनकी बैठने की जगह ये है, यहाँ वो बैठ सकते हैं माशाल्लाह से। देखें, ये भी बांस की मदद से बनाई हुई है, बहुत ही तार ये दरख्त। ये देखें जी, और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल भी लगाए हुए हैं उन्होंने। ये देखें, वो साइड भी बैठने की जगह बनाई हुई है मुसाफिरों के लिए। वो देखें जी, माशाल्लाह से। और इधर इस तरह के बेंच वगैरह भी बनाए हुए हैं माशाल्लाह से। ये भी जंगल की लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारी शक्ल में बनाए हुए हैं। ये देखें जी, यानी कि इस जंगल में हर जगह बैठने के लिए भी बनाए गए हैं। इस तरह का है दरख्त। ये ये
ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही परिंदों की चहचहाट, बहुत ही प्यारा व्यू है। हाँ भाई, जो मेरे साथ आए थे वो तो भाई कहते हैं कि काफ़ी सफ़र के करने के बाद और धूप भी थी, कुछ उनको डर भी लगा हुआ है कि कहीं से जानवर आ गया तो क्या करेंगे, यानी कि उनके मन में बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। इसीलिए ये तो बैठ गए, ये तो टूटने का नाम भी नहीं ले गए, आगे भी नहीं गए, मैं अकेला गया हूँ। ये देखें जी, अब पार्क में पहुँचे हैं तो अब घर जाने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन एक डर भी है कि यहाँ से कोई जानवर आ गया तो मुसीबत बन जाएगी। जंगल के अंदर थोड़ा सा जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितने कितने बड़े दरख्त हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से, इधर तो हम आ चुके हैं। ये देखें जी बहुत ही बड़े दरख्त हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, आगे भी आपको नज़र आ रहे होंगे कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। ये देखें, ये देखें आगे जाने के लिए हमें डर भी लग रहा है। ये देखिए इस साइड जो जंगल भी जंगल है, इधर आगे चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ये देखें जी ये साइड ये देखें जी बहुत ही बड़े दरख्त हैं। इसी तरह का जो सारा जंगल है, ये देखें जी इसके अंदर इस तरह के भी पौधे हैं। जो अभी हम थोड़ा सा अंदर आ गए, लेकिन एक बात मैं मज़े की आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मेरे साथ थे वो जंगल देखने गए थे, लेकिन वो भी कहीं गुम हो गया, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये देखिए मैं अभी उनको भी ढूंढ रहा हूँ और आपको जंगल भी दिखा रहा हूँ। ये देखें जी बहुत परेशानी का आलम हो रहा है। ये देखें जी एक तो मुझे नज़र आ गया, लेकिन दूसरा नज़र नहीं आया। दूसरा कहाँ है? ये देखें जी ये रहा जंगल। हाँ भी डर लग रहा है सर, डर तो लग रहा है, पीछे बाइक भी खड़ी है, वो भी कोई ना लेके चला जाए। ये देखें हम बाइक का भी हमें डर है, लेकिन जंगल में फिर रहे हैं, हमें अपनी खुद की जान का भी डर है। ये देखें जी आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह है ना, इसको ढूंढने आए थे, लेकिन ये भी अभी मिल गया, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर वाली साइड। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत घना जंगल था, हम तो परेशान हो गए कि कहीं किसी जानवर के हत्थे चढ़ गया तो घर वाले कहेंगे कि अभी तुम्हारे साथ गया था, तुम कहाँ इसको लेके चले गए। इसलिए हम आ गए वापस। ये देखें जी इस वाली साइड, ये इसमें कुछ इस तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये देखें दरख्त हमें नज़र आया। ये देखें लगा जहरीला ही ना हो, कहीं कांटा चुभ जाए। ये देखें इस पर इस तरह के जो है ना फल लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज का, ये कौन सी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किस चीज़ का। जहरीला भी हो सकता है। वैसे पहली बार देखा है, साफ ज़हरा इंटरेस्ट तो होगा भी कैसा है। पिंडी लगी हुई है। ये देखें जी ये इस तरह ये सब दरख्त इस नहर के इस साइड भी हैं और उस साइड भी हैं। अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ का दरख्त है तो आपने बताना है। ये देखें जी इस तरह इसके ऊपर ये डोरियाँ वगैरह डोरियाँ जैसी लगी हुई हैं। इस तरह के दरख्त हैं हमारे जंगल में पाए जाते हैं। आगे जाते तो इससे बड़े दरख्त भी नज़र आते। ये देखें ये माशाल्लाह ऊपर भी बहुत बड़ा है। ये देखें जी आगे चलते तो इससे भी बड़े देखने को मिलते, लेकिन ये भी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इस तरह के दरख्त और इस तरह के दरख्त। ये देखें जी यहाँ अभी भी लोग जो है ना अपने जानवर चराने के लिए आते हैं। ये देखें जी आपको गोबर वगैरह भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही घना जंगल है। ये देखें जी ये देखें जी इसमें आने के लिए जो ना हम पहले तो गए हुए थे जंगल में, अभी जा रहे हैं वापसी। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये देखें जी हमारे ये चेहरे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे मेरा भी चेहरा उतरा हुआ था। ख़ास बात है ये देखें जी इस तरह का जंगल में जाना, अकेले जाना, जहाँ हमें कोई भी आदमी भी नहीं नज़र आया। कि वहाँ हमने एक दो कांव वगैरह तो देखे हैं लेकिन आदमी नहीं देखा। इसी वजह से हमें डर भी था कि हमारे साथ जो भी हो गया हमारे घर वालों को भी नहीं पता चलेगा, इसलिए हम टेंशन में भी थे। लेकिन इंजॉय भी हमने किया। हमने ये सोचा कि जो भी होगा हम तीनों के साथ होगा, इसीलिए हमने फुल इंजॉय किया। सिद्धी गल है, सानू कोई पिछू खा पाता कोई ना है। पिछले तो चले हुए आ गए डर दे, अल्लाह हाफिज़ रहेगी तो खैर है। हाँ जो भी हमने ये सोच के आए थे भी जो भी होगा तीनों के साथ होगा, देखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह।